बिहार चुनाव के बीच एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। डबल वोटिंग यानी एक ही व्यक्ति द्वारा दो बार मतदान करने का आरोप। यह आरोपी किसी आम मतदाता पर नहीं बल्कि दो बड़े नेताओं समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी और भाजपा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा पर लगेंगे। दोनों मामलों ने न केवल राजनीतिक गलियारियों में हलचल मचा दी है बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला समस्तीपुर से लोकसभा सांसद और लोजपा रामविलास की नेता शांभवी चौधरी का है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दो बार मतदान किया। ये आरोप तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर उनकी दो अलग अलग तस्वीरें वायरल हुई जिनमें उनके दोनों हाथों की उंगलियों पर वोटिंग इंक लगी हुई दिखाई दी। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शांभवी पहले दाहिने हाथ की उंगली पर लगी स्याही दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही उनके पिता बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने उन्हें देखा, उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और इसके बाद बाएं हाथ की उंगली पर लगी स्याही दिखाने लगी। यही तस्वीर अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक क्रियागत गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। इस सब पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एक लोकसभा सांसद कैसे दो बार वोट डाल सकती है, और अगर ऐसा हुआ है तो चुनाव आयोग अब तक चुप क्यों है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा ये तो एक अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है। ये हैं एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी, दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है, मतलब इन्होंने दो बार वोट किया। जब ये बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये सब कैसे हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने यह बयान सोशल मीडिया पर साझा किया और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र का मजाक है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के भरोसे पर गहरी चोट पहुंचेगी। वहीं इस मामले में अब तक ना तो शांभवी चौधरी और ना ही उनके पिता अशोक चौधरी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, लेकिन दूसरी तरफ इस विवाद के बीच अब एक और मामला सामने आया है भाजपा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा का। रिपोर्ट के अनुसार उन पर आरोप है कि उन्होंने एक साल में दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोट किया, पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में। जब इस पर सवाल उठे तो उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा भाई अब अपने पैतृक गांव के वोटर बन चुके हैं और वहीं से वोट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है क्या किसी व्यक्ति का नाम एक ही समय में दो मतदाता सूची में हो सकता है। कानून कहता है एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति दो अलग अलग स्थानों पर वोट डालता है तो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। यही बात अब विपक्षी दलों और कई कानूनी जानकारों को खटक रही है। उनका कहना है कि जब आम मतदाताओं के वोटिंग में छोटी सी गलती पर भी सख्ती होती है तो जनप्रतिनिधियों पर वही नियम क्यों लागू नहीं होते। वहीं राहुल गांधी ने कहा कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट 4 वोट 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीब के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब बिहार में भी यही करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उनके पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं जो वह जल्द ही देश के सामने पेश करेंगे। राहुल गांधी का ये बयान न केवल राजनीतिक रूप से तीखा है बल्कि इसने पूरे चुनावी माहौल में चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि आयोग इन दोनों मामलों पर तुरंत जांच बैठाए और आरोप सही पाए जाए तो कठोर कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है। एक यूजर ने सवाल उठाया है कि सांसद शांभवी चौधरी के दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही क्यों? एक व्यक्ति एक वोट का नियम क्या सिर्फ कागज पर है? अगर ये प्रक्रियागत गलती है तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन अगर ये डबल वोटिंग है तो ये लोकतंत्र का मजाक है। राजनीतिक बयानबाजी से परे ये मामला अब कानूनी और संवैधानिक दोनों स्तरों पर गंभीर हो चुका। चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी है कि वे न केवल इन आरोपों की जांच करे बल्कि जनता के सामने सच्चाई रखे ताकि लोकतंत्र में मतदाता का विश्वास बना रहे। फिलहाल सभी की निगाहें अब चुनाव आयोग पर टिकी हैं। क्या आयोग इस पर कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी बाकी विवादों की तरह समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? आपका क्या कहना है इस पूरे विवाद पर? क्या वाकई
ये चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। अपने विचार हमें कमेंट पर जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।